आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ बहुत अच्छी वेब सीरीज और मूवीज की बात करेंगे जो भी रिसेंटली हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई हैं, जिनका मैं रिव्यू नहीं कर पाया था। इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं उन सभी का रिव्यू एक साथ कर दूंगा, जिसमें हमारी सबसे पहली वेब सीरीज है वीक हीरो क्लास 1, जो सीरीज 2022 में रिलीज हुई थी और उस टाइम पे काफी फेमस हुई थी। 8.5 की इस मूवी को रेटिंग भी मिली है, लेकिन मेरी रेटिंग थोड़ी अलग है। जो सीरीज जब रिलीज हुई थी तब हिंदी लैंग्वेज में रिलीज नहीं हुई थी, यहाँ तक कि इनिशियली सिर्फ कोरियन में ही रिलीज हुई थी। बाद में आई थिंक इसको इंग्लिश में यूके में रिलीज किया गया था, लेकिन अब फाइनली ये हिंदी लैंग्वेज में आ गई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, जिसके अंदर टोटल 8 एपिसोड है। हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटा है। जिन सभी को देखने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। इस समय रात के 2 बज रहे हैं, तो काफी टाइम लग गया एक्चुअली, लेकिन फाइनली मैंने इस पूरी सीरीज को देख के कंप्लीट कर लिया है। जिस सीरीज के अंदर में स्टोरी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो कि कोरिया के अंदर स्कूल के अंदर पढ़ रहा होता है। दिमाग से बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी चीजों को कैलकुलेट कर लेता है, मतलब कि अपनी क्लास का वो टॉपर होता है। लेकिन वो बहुत सॉफ्ट किस्म का लड़का है। उसको आप देखेंगे तो लगेगा ये लड़ाई दंगा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इतने में उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो लड़ाई दंगे में लग जाता है स्कूल में। और उन चीजों को काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया, क्योंकि जब ये लड़का लड़ाई करने वाला होता है तो चीजों को एनालाइज बहुत जल्दी कर लेता है। आसपास जो भी टूल्स पड़े हैं, चाहे कोई सरिया पड़ी हो, रिंच पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, उसको देख के इसके समझ में आ जाता है कि आगे करना क्या है। तो इससे आप समझ गए कि इसके अंदर आपको वायलेंस बहुत सारा देखने को मिलेगा। और इस सीरीज को आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी गाली गलौज देखने को मिलेगी हिंदी डब्ड वर्जन के अंदर। इंग्लिश डब तो मैंने देखा नहीं, मैंने हिंदी डब्ड ही देखा, तो बहुत सारी गालियां उसके अंदर है, तो फैमिली के साथ नहीं देख सकते। बाकी कोई न्यूड सीन्स इस सीरीज के अंदर नहीं है। सीरीज से कुछ पॉजिटिव चीजों की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहली चीज है रियलिस्टिक एंड ग्रिटी स्टोरी टेलिंग। इसके अंदर हर चीज को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक दिखाया गया। ऐसा नहीं ओवर द टॉप दिखाने के चक्कर में कुछ भी इधर उधर की चीज दिखा दी। जिस तरीके की चीजें स्कूल के अंदर एक्चुअल में हो सकती हैं, जैसे आपने भी देखा होगा स्कूल के अंदर बहुत से गुंडे होते हैं या नॉर्मल बच्चा अचानक से गुंडा बन जाता है, तो जितनी भी चीजें स्कूल लाइफ में हो सकती है उनको बहुत रियलिस्टिक वे में दिखाया गया। जो एक्शन सीन्स है वो भी काफी रियलिस्टिक लगते हैं। ऐसा लगता है नहीं कि हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा इलॉजिकल चीजें हो रही है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं लगता। सारी चीजें काफी रियलिस्टिक हैं। जैसे स्कूल के अंदर बुली किया जाता है बच्चों को, बच्चों के अंदर ट्रॉमा होता है, साथ में वो जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट बन जाता है स्कूल के अंदर, फिर उससे बच्चे कैसे निकलते हैं, वो सारी चीजें एक्चुअल में होती है स्कूल के अंदर। तो उसको काफी अच्छी तरीके से सीरीज के अंदर दिखाया गया है। और ये सीरीज सिर्फ अपने वायलेंस के ऊपर होल्ड करके नहीं बैठा रहता कि नहीं वायलेंस ही हमको खाली दिखाना है सीरीज के अंदर, नहीं, स्टोरी भी सीरीज की काफी अच्छी, काफी एंगेजिंग है, जो आपको पूरी सीरीज के अंदर कहीं पे बोर नहीं होने देगी। हाँ, एक चीज आप नोटिस करेंगे कि शुरुआत के 4 एपिसोड है उसके अंदर आपको लगेगा कोई अलग स्टोरी चल रही है, और बाकी के जो 4 एपिसोड है उसके अंदर लगेगा कोई और स्टोरी चल रही है। मतलब स्टोरी तो सेम है, लेकिन ऐसा आपको फील होगा, क्योंकि सीरीज के अंदर काफी सब प्लॉट्स भी हैं, विलन्स की स्टोरी भी दिखाई गई है, हीरो की स्टोरी भी दिखाई गई, उनकी बहुत सी चीजें दिखाई गई हैं। तो ये सारी चीजें हुक करके रखती हैं। लेकिन लास्ट के जो 4 एपिसोड है उससे थोड़ी सी सीरीज ड्रैग होती हुई नजर आती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी स्लो हो रही है। बाकी पूरी सीरीज काफी एंगेजिंग, आपको अपने साथ हुक करके बड़े आराम से रख सकती है सीरीज। दूसरी चीज, इसके एक्शंस काफी रियलिस्टिक है। सीरीज के अंदर जितना उसको उतना रियलिस्टिक चीजों के ऊपर फोकस किया गया। ऐसा नहीं कि फैंसी मार्शल आर्ट दिखा दिया, नहीं, जितना रियलिस्टिक फाइट हो सकती है स्कूल के अंदर, क्योंकि स्कूल के अंदर कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट तो जाते नहीं है, हमारे जैसे बच्चे ही होते हैं जो वहां पे जाते हैं। तो जिस तरीके से वो फाइट करेंगे उसी तरीके की फाइट इसके अंदर दिखाई गई है। इस सीरीज की सपोर्टिंग कास्ट काफी अच्छी, और इस सीरीज के अंदर इमोशनल डेप्थ भी काफी है, जिसकी वजह से आप बड़े आराम से कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं और हमको उनके लिए फील होता है, जो कि इस सीरीज की काफी अच्छी बात है। वीक पॉइंट्स की बात करें तो ये सीरीज कहीं कहीं पे थोड़ी सी ड्रैग होती हुई नजर आती है। उसके साथ में जो कैरेक्टर्स है उनके अंदर और ज्यादा मतलब उसको डेवलप कर सकते थे ताकि वो और ज्यादा निखर के सामने आए, लेकिन उनको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप नहीं किया गया। उसमें अभी भी थोड़ी सी कमी बाकी है, लेकिन सीरीज के अंदर बस यही तो कमी है। बाकी सीरीज काफी अच्छी है। साथ में सीजन 2 के लिए रूम भी ओपन किया गया है और इसका सीजन 2 भी आने वाला है। सो आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। हाईली रिकमेंडेड सीरीज है। काफी एंगेजिंग थ्रिलर और सस्पेंसफुल स्टोरी है, जो आपको बहुत आराम से अपने साथ हुक करके रखेगी। और मैं इस सीरीज को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे सकता हूँ बड़े आराम से। लेकिन अगर थोड़ा सा इन कमियों को मतलब अगर मैं ध्यान दूं बहुत ज्यादा इसके ऊपर, तो मैं सीरीज को 8.5 की रेटिंग ही दूंगा। बाकी आप इस सीरीज को अभी जाइए नेटफ्लिक्स के ऊपर देखिए हिंदी लैंग्वेज में। नेक्स्ट एक स्पेनिश मूवी है जो अभी रिसेंटली हिंदी लैंग्वेज में आई है। पहले इंग्लिश में आई थी, लेकिन अब हिंदी लैंग्वेज में आ गई, जिसका नाम है पार्थेनोप। अब ये जो नाम है ये एक लड़की का है। इस मूवी के अंदर हमको कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो कि एक स्पेनिश लड़की है और इसका जन्म हो रहा होता है। वो सीन मुझे काफी अजीब लगा कि पानी के अंदर कौन बच्चे पैदा करता है, लेकिन फिर भी हो सकता है स्पेन के अंदर ऐसे बच्चे पैदा किया जाते हो या कोई स्पेशल रस्म ये होती हो, पहले के समय में होती हो, क्योंकि ये कहानी बहुत पहले की दिखाई गई जब वो लड़की पैदा हो रही होती है। बाद में ये मूवी करंट टाइमलाइन के अंदर आती है। तो हमारी जो मेन एक्ट्रेस है, जब उसका जन्म होता है तो उसका नाम उसी के शहर के नाम के ऊपर रख दिया जाता है, यानी कि पार्थेनोप रख दिया जाता है। जिसके बाद हमको इस मूवी के अंदर उसी की कहानी देखने को मिलती है। जो कहानी कैसी है अगर मैं बताऊं तो मुझे वो कहानी बहुत ज्यादा अच्छी लगी नहीं। मुझे इस मूवी का कोई बहुत ज्यादा सेंस लगा नहीं कि इस मूवी को बनाया क्यों गया है। ये एक अलग तरीके के जॉनरा के अंदर फॉलो कर दिया, जो जॉनरा मुझे तो इतना पसंद नहीं है और मैंने आज से पहले ऐसे जॉनरा की मूवीज देखी नहीं है। इस मूवी के अंदर मेजॉरिटी फोकस ड्रामा के ऊपर किया गया है, लेकिन फिर भी ये किस तरीके का ड्रामा है ये मेरे समझ में आया नहीं, क्योंकि काफी अजीब मुझे मूवी लगी। एक लड़की जो कि अच्छे खासे घर में है, उसके बाद उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, उसके साथ वो कुछ नहीं करती, उसके बाद वो अपने सगे संबंधियों के साथ लग जाती है। तो ये सारी चीजें काफी मुझे अजीब लगी। हाँ, बता दो ये मूवी एक प्योर
18+ मूवी है, बहुत सारे इसके अंदर आपको वैसे सीन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हीरोइन के इतने सीन्स नहीं है, मतलब कि मेन एक्ट्रेस के इतने सीन्स नहीं है, उनके सीन्स काफी कम है, लेकिन जितने भी हैं ठीक ठाक हैं। मूवी के अंदर मुझे कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग लगा जिसकी वजह से मैं आपको बोलूँ कि इस मूवी को देखिए। हाँ, अगर आपको वो सब चीजें देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, बाकी मेरी तरफ से ये मूवी रिकमेंडेड है नहीं। इस मूवी को IMDb पे 6.5 की रेटिंग मिली है और मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ मूवी पसंद आई नहीं। लास्ट सीरीज है द हॉन्टिंग पार्टी, जिसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था कि ऐसी कोई सीरीज भी है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने डिमांड की थी कि इसके ऊपर एक रिव्यू लाया जाए, बताया जाए कि सीरीज एक्जेक्टली है कैसी। आई थिंक बहुत से लोगों को सीरीज देखनी होगी, तो ये सीरीज आई है 2025 में। इसके एक एपिसोड्स को रिलीज किया जा रहा है जियो हॉटस्टार के ऊपर, जिसमें अभी तक 8 एपिसोड रिलीज किए जा चुके हैं और ये हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। इसकी सारी मूवीज इन सीरीज हिंदी में ही अवेलेबल है। तो इस सीरीज के अभी तक 8 एपिसोड रिलीज किए गए, जिन सभी को मैंने देख के कंप्लीट कर लिया और टोटल 10 एपिसोड्स आएंगे, तो अभी 2 एपिसोड्स और आने बाकी हैं। तो कहानी हमको देखने को मिलती है कुछ क्रिमिनल्स की, नार्कोटिक क्रिमिनल्स की, जो कि एक बहुत सिक्योर फैसिलिटी को तोड़ के भाग चुके हैं, जिसके बाद हमारे हीरोज की टीम को जिम्मेदारी दी जाती है कि उनको किसी भी तरीके से इन लोगों को पकड़ना है, चाहे अपनी जी जान लगा दो, लेकिन इसको पकड़ के लेके आओ। तो क्या होता है आगे वो आपको देखना। वैसे स्टोरी के अंदर आगे बहुत सी और भी चीजें हैं। ये जो स्टोरी मैंने बताई है तो पहले एपिसोड के अंदर आपको खत्म होती हुई नजर आएगी, लेकिन सीरीज के अंदर आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब हमारे हीरोज उनको पकड़ भी पाते हैं नहीं, और आखिर वो क्यों इतने ज्यादा खतरनाक है, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। सीरीज का जब मैंने पहला एपिसोड देखा था, और सीरीज काफी फास्ट पेस से हर एक एपिसोड बड़ी जल्दी जल्दी कंप्लीट होता है, लेकिन सीरीज के अंदर अच्छी से ज्यादा नेगेटिव चीजें हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है ये एक जेनरिक सीरीज आपको लगेगी, ऐसा लगेगा ऐसी सीरीज तो बहुत सारी हमने देख रखी है, और सच में बहुत सारी देख रखी है। कई सीरीज कॉम्बिनेशन लगती है, तो कुछ भी नया सीरीज प्रेजेंट करती नहीं है। एक नॉर्मल सी सीरीज है जिसको रेटिंग सिर्फ 6.4 की IMDb पे मिली है, रोटन टोमेटोज पे सिर्फ 18% फ्रेश है, तो कुछ बहुत ज्यादा अच्छी सीरीज है नहीं। इससे अच्छी सीरीज है, जैक रायन है, रिचर है, उन सीरीज को आप देख सकते हैं, क्योंकि काफी लंबी सीरीज है, 10 एपिसोड काफी लंबे होते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए इस सीरीज के बदले आप बाकी सीरीज को देख सकते हैं। कुछ ज्यादा अच्छी सीरीज अभी के लिए करंटली कुछ ज्यादा अच्छी सीरीज है नहीं, लेकिन अगर आपने कोई भी सीरीज नहीं देखी तब हो सकता है आपको ये सीरीज पसंद आए, लेकिन अगर आपने कोई भी सीरीज नहीं देखी तब तो मैं आप रिचर्ड सीरीज और जैक क्लैंस, द नाइट एजेंट, ये सारी सीरीज रेकमेंड करूंगा, आप उनको देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।